हेलो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग नीट 2010 में पूछे गए एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जो काइनेमेटिक्स चैप्टर से है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, द स्पीड ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज। क्वेश्चन काफ़ी आसान है। हम लोगों से इस प्रॉब्लम में एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछा जा रहा है, यानी उस पार्टिकल को कितने एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया था। प्रॉब्लम का कंडीशन देख लेंगे और उसके बाद फिर आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। तो पहले डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं कि इस प्रॉब्लम में क्या कहा गया है। प्रॉब्लम को बच्चों इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि किसी पार्टिकल को एक खास वेलोसिटी v के साथ किसी एंगल थीटा पे प्रोजेक्ट किया गया है। मान लेते हैं किसी पार्टिकल को वेलोसिटी v के साथ किसी एंगल थीटा पे प्रोजेक्ट किया गया है। प्रॉब्लम में गिवन है कि मैक्सिमम हाइट पे जो वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी के हाफ हो जाता है। क्वेश्चन में यही कंडीशन गिवन है कि मैक्सिमम हाइट पे जो वेलोसिटी है इस पार्टिकल का वो इनिशियल वेलोसिटी के हाफ हो जाता है। तो बताना है कि किस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे उसको प्रोजेक्ट किया गया था। एंगल थीटा फाइंड करना है। इनिशियल स्पीड क्या मान रहे हैं हम लोग, v। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v/2। यही कहा गया है कि हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जो है वो हाफ हो रहा है इनिशियल वेलोसिटी के, तो v/2 हो जाएगा। लेकिन हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी v और थीटा के टर्म्स में क्या होना चाहिए, v cos थीटा, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा इसका, v cos थीटा। यही v cos थीटा थ्रू आउट द मोशन रहेगा। तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितना होना चाहिए, v cos थीटा। हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, v cos थीटा। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं v cos थीटा। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हाईएस्ट पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी के हाफ हो जा रहा है, यानी v/2। ठीक है, इसको यहाँ समझना जरूरी है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे ये इनिशियल वेलोसिटी के हाफ है, तो v cos थीटा हाईएस्ट पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी के हाफ हो जाएगा। यहाँ से हम लोग v को v के साथ कैंसिल कर सकते हैं, तो cos थीटा इक्वल्स टू हाफ। और यहाँ से हम लोग थीटा क्या निकाल सकते हैं, थीटा इक्वल्स टू cos 60 डिग्री हाफ होता है। कहने का मतलब है कि जब पार्टिकल को 60 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया जाएगा तब हाईएस्ट पॉइंट पे जो उसका वेलोसिटी होगा वो इनिशियल वेलोसिटी के हाफ होगा। इसका मतलब यही हम लोग निकाल सकते हैं कि अगर 60 डिग्री पे किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाएगा तो हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसका वो इनिशियल वेलोसिटी के हाफ होगा। क्लियर है, समझ में आया होगा टोटल। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक और अच्छे सवाल के साथ मिलेंगे और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके उससे कुछ कंसेप्ट गेन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।